अगर आपके सोसाइटी का पोजीशन आने वाला है, आपका पोजीशन बिल्कुल ड्यू है, तो आप डेवलपर से ही बात करिए। डेवलपर आप लोगों के लिए है, ध्यान से सुने कि आप लोग इसे अपने प्रोजेक्ट में लगाइए, क्योंकि नए यूडीसीपीआर में ये है कि जो आपका रूफटॉप है उसका 25% कवर होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे वेस्टेज बहुत होता है, उसे मैनेज करना, फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डेवलपर के साथ इतनी फाइट होती है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। और जब फ्री में मिलता है तो कई लोग कहेंगे यार हम लोग तो नॉर्मली यूज ही करते हैं रोज। अब यहाँ पे जो बात आती है कि इसका आखिर ब्रेक इवन कब आएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक रेजिडेंट्स, हर एक सोसाइटी और हर एक डेवलपर्स के लिए भी। ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे आप पूरा वीडियो देख के समझ पाएंगे। आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं जो कि हर एक रेजिडेंट, सोसाइटीज और बिल्डर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो है पानी की समस्या। आखिर पानी का जो कंजम्पशन है उसे किस तरीके से मिटिगेट किया जाए, कैसे उसके लॉन्ग टर्म को जो है हम लोग सिक्योर करें कि जो वाटर कॉस्ट हम दे रहे हैं उसको किसी तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट तक लाया जाए, जहां पर हमारे पॉकेट से जो है वाटर कॉस्ट ना निकल के उसका कुछ ऐसा ऑटोमेशन मोड बना दिया जाए जिसके जरिए लगातार जितना आपका वाटर पे कॉस्ट जा रहा है, पानी में बह रहा है, उतना कॉस्ट आप रिकवर कर लें किसी तरीके से। आज इस पे पूरे कैलकुलेशन के साथ आपके साथ बात करेंगे। हमने कुछ सोसाइटीज को जो है सर्वे किया, वहां पे देखा कि उनका कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी कितना आ रहा है, उसका बिल कितना यूनिट का कंजम्पशन है, और हाइट बढ़ने के साथ साथ या फिर कम हाइट पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये सारी चीजें यहाँ समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने जो है डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जो आपका वाटर कंजम्पशन है वो कितना होता है, ये कैसे समझें। हमने पीछे एक रिव्यू के वीडियो में इसे कवर किया हुआ था, लेकिन हमने उससे बात की थी कि 4 साल बाद, 5 साल बाद जब पोजीशन आएगा तो उस समय वाटर कॉस्ट क्या होगा, उसके आधार पर हमने कैलकुलेशन किया था। वो भी एक एजम्पशन था कि आखिर उस समय हो सकता है 50 रुपए पर टैंकर बढ़ जाए, 100 रुपए भी बढ़ सकता है, और हो सकता है कि तब टैंकर की जरूरत भी ना पड़े। ये फ्यूचर के भविष्य के गर्त में है। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मौजूदा स्थिति में मान लीजिए जो नई नई सोसाइटीज डिलीवर्ड हो चुकी हैं, जहां पोजीशन मिल चुका है या फिर मिलने वाला है, वहां पे किस तरीके से आपको समझना है कि आखिर वाटर यूजेस कितना लगेगा, उसका कॉस्ट कैसे निकालना है, और बहुत ही सिंपल तरीके भी आपको बताएंगे जो आप अपनी सोसाइटी में निकाल पाएंगे कि आपका वाटर कॉस्ट का बिल कितना हो सकता है हर एक रेजिडेंट का। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक रेजिडेंट को कितना वाटर जो है वो लगता है हर 24 घंटे में। तो पर डे के हिसाब से अगर आप समझें तो हर एक रेजिडेंट को 135 लीटर पर डे लग रहा है। अब निकालते हैं, मान लीजिए हमने ये जो पूरा कैलकुलेशन बनाया है आपके लिए 500 फ्लैट्स के लिए, यानी कि 500 टेनामेंट्स वाली सोसाइटी के लिए बनाया हुआ है। तो अगर 500 फ्लैट्स का कोई सोसाइटी है, तो आप इसे समझने की कोशिश करें तो 500 फ्लैट में जो नंबर ऑफ रेजिडेंट है सबसे पहले वो निकालते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 500 इंटू 5, यानी कि पर फैमिली 5 रेजिडेंट जो है पकड़े जा रहे हैं। तो यहां पे आपका आ जाता है 2500। अब अगर आप वाटर कंजम्पशन पर डे का निकालें तो वो क्या आ जाएगा वो भी समझते हैं, यानी 2500 इंटू 135। तो ये आपका वाटर कंजम्पशन पर डे का आएगा एक पूरे सोसाइटी में जो कि 500 फ्लैट्स का है। तो ये आपका आएगा 3,37,500 लीटर। यानी अगर आप इसे टैंकर में बदलने की कोशिश करें तो एक टैंकर जो है 10,000 लीटर का आता है। 10,000 लीटर के टैंकर के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी हम उसी टैंकर के हिसाब से बात करेंगे। तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं 10,000 से, तो ये आपका आ जाता है टैंकर का 33.75 टैंकर्स। लेकिन अब ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा ये हमें, तो 34 टैंकर आपके टोटल बन रहे हैं। अभी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैलकुलेशन पूरा। तो 34 टैंकर्स, अब यहाँ मुद्दे की बात ये समझना है कि 34 टैंकर्स आपको डेली लग रहे हैं कोई भी सोसाइटी जो 500 फ्लैट की है। अब इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, आपके यहाँ अगर मान लीजिए 600 फ्लैट्स हैं तो उसमें आप निकाल लीजिए कि एवरेज कितने आएंगे। तो 3000 रेजिडेंट्स आपके आ जाएंगे। 3000 को आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 135 से, यहाँ पे टोटल लीटर आ जाएगा, उसे 10,000 जो टैंकर, एक टैंकर की कैपेसिटी होती है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टैंकर्स आ जाएंगे। उसे जैसे ही आप देखेंगे कॉस्ट से जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। आज की डेट में पुणे के अलग अलग हिस्सों में जहां मान लीजिए वाटर सोर्स नजदीक है तो 500 रुपए टैंकर भी मिल रहे हैं, कई जगहों पे 600 रुपए भी मिल रहे हैं, और कई जगहों पे 700 रुपए भी मिल रहा है। और ये वेदर कंडीशन के हिसाब से भी वेरी करता है। मान लीजिए बरसात में आपको वाटर चाहिए, वाटर टैंकर, तो उस समय 500 550 में भी मिल जाते हैं लगभग हर लोकेशन, या 600 रुपए में। लेकिन अभी जो समर की सिचुएशन चल रही है जहां पर काफ़ी बोरवेल जो है वो फंक्शनल ही नहीं होते हैं, जो बोरवेल हैं वो भी सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट सूट अप होकर 750 700 तक भी चला जाता है। तो एवरेज यहाँ पे 600 का पकड़ के चलते हैं।
तो अगर आप यहाँ इसे इस कैलकुलेशन को मैं हटा देता हूँ, स्क्रीन पे आपके रहेगा ही ये। तो अब आपका जो 34 टैंकर्स आया था, इसको अगर हम 600 रुपए पर टैंकर का कॉस्ट पकड़ के चल रहे हैं, तो ये आपका आ जाता है 20,400। तो यहाँ पे आपका जो 34 टैंकर्स का अगर 600 रुपए पर टैंकर की कॉस्ट पकड़ी जाए तो 20,400 रुपए आ रहे हैं। ये आपका पर डे यानी डेली का कॉस्ट आ रहा है, वाटर कंजम्पशन कॉस्ट। अब अगर इसे आप मंथली के हिसाब से पकड़ लें तो आपका इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे जो आपका टोटल आ जाएगा वो 6,12,000 के आसपास जो है आपका ये कॉस्ट जा रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 6,12,000 जो है ये वाटर कॉस्ट है 500 फ्लैट के सोसाइटी का। तो पर हेड कितना जाएगा, क्योंकि 500 फैमिली है, इसे 500 से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी आपका जो कॉस्ट आ जा रहा है पर फैमिली वो आ जाएगा 1,224 रुपए पर फ्लैट। यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको बताएंगे, जो आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे कि आपके यहाँ वाटर कंजम्पशन कॉस्ट क्या आ सकता है। अभी 1,224 रुपए पर फ्लैट आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हर एक फ्लैट अगर 5 फैमिली मेंबर वहाँ पे रह रहे हैं, जो कि ये कैलकुलेशन जो कई लोग ये भी कहेंगे आपने 5 रेजिडेंट क्यों पकड़ा है, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट की सैंक्शनिंग ली जाती है तो हर फैमिली के लिए 5 रेजिडेंट जो है वो पकड़े जाते हैं। तो उसी आधार पे हमने किया, और जो 135 लीटर के जो मैं कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूँ ये भी स्टैंडर्ड के हिसाब से है, ये हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं कि हमने अपने हिसाब से कुछ भी लिख दिया हो। तो इस हिसाब से अगर आप पकड़िए तो एक फैमिली 135 × 5 कर लीजिए, उसे 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पूरे महीने में जो आपका वाटर कंजम्पशन है वो लगभग 20,225-230 लीटर जो है आप यूज करते हैं, यानी 2 टैंकर आप यूज कर रहे हैं। तो इससे कैलकुलेशन बहुत आसान कैसे हो जाता है आपके लिए कि अगर आपकी लोकेशन में 500 रुपए जो है टैंकर का कॉस्ट है, तो आपके लिए 1,000 रुपए का पानी आप यूज करेंगे एवरेज। अगर आपके लोकेशन में 600 रुपए है तो 1,220-1,224 जैसे यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके यहाँ 700 रुपए है तो वैसे ही 1,420-1,425 रुपए आएगा, और अगर उसके आगे जैसा भी जाता है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 750 है तो 1,500 कुछ रुपए आपके आएंगे। तो इस लिहाज से आप देखें ये आपका आ गया 1,224 रुपए पर फ्लैट, ये वाटर कंजम्पशन कॉस्ट हो गई। अब सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों से डिस्कस किया कि आखिर इसे हम लोग कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, इस कॉस्ट को कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इस कॉस्ट को जो है सेट ऑफ कैसे करना है ये समझने के लिए हमें समझना है कॉमन एरिया को जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अब कॉमन एरिया का इलेक्ट्रिसिटी बिल समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। किसी भी सोसाइटी को अगर आप देख रहे हैं, वहाँ पे हाइट ऑफ टावर क्या है, कितने रेजिडेंट रह रहे हैं, ओपन स्पेस कितना है, पार्किंग के लेवल्स कितने हैं, क्या वहाँ मैकेनाइज पार्किंग भी दी गई है, ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। ये क्यों मैं कह रहा हूँ वो समझिए। मान लीजिए किसी सोसाइटी में 15 माले के जो है बिल्डिंग्स हैं, तो 15 माले की बिल्डिंग्स में जो लिफ्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी, अगर वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है सोसाइटी तो ज़्यादा लिफ्ट यूज होगा, ऊपर तक जाएगा। वहाँ पे नंबर ऑफ पार्किंग अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे कॉमन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ओपन स्पेस ज़्यादा है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइट्स के लिए सेम चीज़ आपके एमिनिटीज़ के साथ भी अप्लाई होती हैं। और अगर वाटर पंप, जो सबसे बड़ा कंजम्पशन है आपका लिफ्ट और वाटर पंप, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी आपके वाटर पंप का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको पानी लगातार जो टैंकर से पानी आ रहा है और जिसे नीचे के वाटर टैंक्स में रिजर्वायर में रखा जा रहा है उसे पंप करके ऊपर तक पहुंचाना है। तो आप ये मान के चलिए कि उसका कॉस्ट जो है लगातार बढ़ता जाएगा अगर हाइट ऑफ टावर बढ़ते जा रहे हैं तो। इसी तरीके से जो एसटीपी है आपके यहाँ, जितना भी वाटर ट्रीट हो रहा है उसे भी ओवरहेड टैंक्स में ले जाना है, तो वहां पे भी फिर आपका जो पंप चलेगा, ज़्यादा हाइट पे ले जाना है तो वहां पे भी कंजम्पशन आपका इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ जाएगा। तो इस आधार पे आपको अपने सोसाइटी को समझना होगा कि आपके सोसाइटी में हाइट कितनी है टावर की, वहां पे कितना ओपन स्पेस है, इसके हिसाब से कॉमन एरिया का जो बिल आता है वो वेरी कर सकता है। अब जो हमने 2-3 सोसाइटीज में जाके देखा, वहां के इलेक्ट्रिसिटी बिल देखे, तो हमें ये समझ में आया कि अगर मान लीजिए 15 फ्लोर के अंदर है, 12-13 माले की बिल्डिंग है, 200 रेजिडेंट्स रह रहे हैं, और वहाँ पे ऑब्वियस है कि उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शनेट में वहाँ पे पार्किंग और एमिनिटीज भी दी गई है, तो वहाँ पे लगभग जो है 40 से 45 यूनिट पर फ्लैट जो है कंजम्पशन आ रहा है कॉमन एरिया का। यानी कि जो लिफ्ट यूज हो रहा है, वाटर पंप हैं, एसटीपी के हैं, या फिर जो एमिनिटीज, ओपन स्पेस और पार्किंग में लाइट चल रही हैं, इन सब का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आ रहा है वो 40 से 45 यूनिट आ रहा है। जैसे ये हाइट बढ़ेगी, 15 फ्लोर के ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ सकता है। अब ये आपको निकालना है कि आपके सोसाइटी में कॉमन एरिया का कंजम्पशन कितना आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कंजम्पशन की बात ही क्यों कर रहा हूँ, ये आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं स्टैंडर्ड पकड़ता हूँ कि 50 यूनिट जो है आपका हर फ्लैट पे एक तरीके से लोड आ रहा है कॉमन एरिया के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का।
तो अगर आप 50 जो है यूनिट पकड़ते हैं तो हर एक यूनिट का कॉस्ट जो है वो वेरी करता है। 0 से 100 यूनिट, 100 से 200 यूनिट, 200 से 250, 300, ऐसा एक फिगर बनाया गया। लेकिन जब आपका कंजम्पशन कॉमन एरिया की बात हो रही तो वहाँ पे आप 2500, 3000, 5000, 7000 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सोसाइटी कंजम्पशन आपका हर महीने होने वाला है। तो वहाँ पे जो पर आपका यूनिट कॉस्ट है वो 19.5 से 20.5-21 रुपए तक चला जाता है, इसमें सब कुछ मिला के। यानी जो टोटल बिल आपका जनरेट होगा उससे हमने डिवाइड किया जो है जितने आपके यूनिट यूज हुए हैं। और ये मैं रियलिस्टिक फिगर बता रहा हूँ, जो बिल आते हैं सोसाइटीज में उसको हमने टोटल बिल डिवाइडेड बाय द टोटल कंजम्पशन टोटल यूनिट से किया। तो वहां पे ये 50 यूनिट का जो हमने आपको बताया कि पर फ्लैट जा रहा है और लगभग 20.5-21 रुपए जो है उसकी कॉस्ट आ रही थी। तो 20 रुपए पकड़ के चलते हैं, यानी पर फ्लैट जो कॉमन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है आपके मेंटेनेंस में, उसमें लगभग 1000 रुपए का लोड कहाँ का आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। ये आपका 1000 रुपए हो गया। अब देखिए जो ये 1000 रुपए आपका हो रहा है, वहां हमने जो आपका वाटर कंजम्पशन कॉस्ट दिखाया वो कितना था, वो 1224 रुपए था। यानी कि जो कॉमन एरिया का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कॉस्ट है उसके कहीं आसपास जो है आपका वाटर कंजम्पशन कॉस्ट भी आ रहा है। ये यानी एक तरीके से कह सकते हैं लगभग 20% एक्स्ट्रा है वाटर कॉस्ट। लेकिन फ्यूचर में अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कॉस्ट बढ़ता है, या फिर यहां पे भी वो बात कर सकते हैं अगर आपके टैंकर के कॉस्ट बढ़ेंगे तो दोनों प्रोपोर्शनली ऊपर जा सकते हैं। अब वहां पे हाइट आपके सोसाइटी के हिसाब से वो से आप समझ सकते हैं, हो सकता है आपके यहाँ ये पर हेड 1300-1400 रुपए आ जाए और यहाँ 50 यूनिट का कंजम्पशन ना होकर आपके यहाँ 60 यूनिट का भी कंजम्पशन आ जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी है। यानी कि जो 20%, यानी आप पानी का सीधा सीधा 80% यही बचा लेते हैं कॉस्ट एक लॉन्ग टर्म में। अब इसके लिए करना क्या है, सिंपल सी चीज है कि हर एक सोसाइटीज को जाना होगा सोलर लाइट्स पे। अब सोलर लाइट्स के लिए सबके मन में तमाम चीजें आने चालू हो जाएंगी कि उसका कॉस्ट क्या आएगा, उसका लाइफ स्पैन क्या होगा, किस तरीके से इसे यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसके लिए आपको बता दें ये बहुत ही आसान है। अब इसके लिए करना क्या है कि आप 3 से 4 तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो जो आपका कॉर्पस फंड है आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं आपस में बात करके। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी कैपेक्स मॉडल पे किसी ऐसी कंपनी को हायर कर लीजिए जो पूरा कॉस्ट बियर करेगा, लेकिन आपके यूनिट का कॉस्ट वो 6 से 7 रुपए फिर चार्ज करेगा। जो आप यहाँ 20 से 21 रुपए दे रहे हैं या 19, 19.5 रुपए पर यूनिट कॉस्ट दे रहे हैं, वो आपसे 6 रुपए चार्ज करेगी क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट सारा खुद का किया हुआ है। ये दूसरा मॉडल हो गया। तीसरा मॉडल ये हो जाता है कि अगर कॉर्पस से लोग यूज नहीं करने देना चाह रहे हैं तो हर कोई 10,000 20,000 रुपए जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर दें पर फ्लैट। अब यहाँ पे देखिए कहना बड़ा आसान है कि 20,000 15,000 रुपए पर फ्लैट से ले लीजिए, पर फैमिली से ले लीजिए, कहना आसान है, लेकिन जब आप इसे रिकवर करने जाएंगे तो इतना आसान होता नहीं है। पहले तो क्या होता है, जैसे ही आपकी सोसाइटी फॉर्म होती है आप वहाँ शिफ्ट होते हैं, डेवलपर और सोसाइटी के बीच में क्लैशेस चालू हो जाते हैं। क्लैशेस किस चीज़ को लेके, यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इस चीज़ का मेंटेनेंस कौन करेगा, उस चीज़ का मेंटेनेंस कौन करेगा। इन चीज़ों में हम ये मेन मुद्दा भूल जाते हैं कि जो कि हमारे पॉकेट पे लोड बढ़ने वाला है, पानी का कंजम्पशन हम करने ही वाले हैं, कॉमन एरिया का इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज करना ही है, तो वहाँ पे आपके लिए कॉर्पस से फंड निकालना है या किसी के पॉकेट से निकालना है या किसी थर्ड पार्टी को ला के इन्वेस्ट कराना है, ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम इसे याद ही नहीं रखते हैं। तो पहले याद रखिए, अगर आपके सोसाइटी का पोजीशन आने वाला है, आपका पोजीशन बिल्कुल ड्यू है, तो आप डेवलपर से ही बात करिए, क्योंकि पर फैमिली जो इसकी कॉस्ट आएगी वो 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि पर किलोवाट जो है उसका भी हमने पूरा कैलकुलेशन निकाला हुआ है। कोशिश करेंगे किसी अलग वीडियो में बताएं, थोड़े में आपको समझा देते हैं। पर किलोवाट जो आपका इलेक्ट्रिक पीवी लग रहे हैं आपके रूफटॉप पे, वो 120 यूनिट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं हर महीने में। अब लोगों के मन में आएगा इसे यूटिलाइज कैसे करेंगे। देखिए सीधा जो आपका एमएसईबी का ग्रिड है वहां जाके कनेक्ट हो जाता है, उसमें एक मीटर लग जाता है, पूरे महीने में आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट किया है वो आप लोग ही यूटिलाइज करते हैं, वो मीटर में दिख जाता है, उतना आपका सेट ऑफ हो जाता है जो आपका कॉमन एरिया का बिल आ रहा है। तो ये कैपेसिटी कैसे डिसाइड करेंगे इसको भी आपको थोड़े में बता देते हैं। जो आपका टोटल कंजम्पशन है, जितना यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं पूरे महीने में, उसको 120 से डिवाइड कर दीजिए। मैं 120 से डिवाइड करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1 किलोवाट जो है आपका वो 120 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है पूरे महीने में। तो अगर आप टोटल कंजम्पशन को 120 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सोसाइटी को कितने किलोवाट सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस हिसाब से मान लीजिए आपके सोसाइटी में 500 फ्लैट्स हैं, तो आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 150 से 125 किलोवाट की जरूरत पड़ेगी, उसका कॉस्ट निकाल लीजिए, सब में डिवाइड कर लीजिए।
तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब ये समझे कि इसका लाइफ स्पैन क्या होगा। तो इसका लाइफ स्पैन 25 से 30 साल रहता है और ये डिग्रेड भी होता है। 0.5 से लेकर 2% एनुअली जो है ये डिग्रेड होगा, यानी जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो रिड्यूस होती जाएगी। जो अच्छी कंपनीज हैं वो ये गारंटी देती है कि पहले 10 साल तक जो कैपेसिटी है उसका 90% आप प्रोड्यूस करते ही जाएंगे और आने वाले 25 से 30 साल तक आप उसका 80% जो है प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो ये हम लोग जो हमने सर्वे किया, जो हमने कैलकुलेशन किया, वहाँ पे ये पाया कि अगर आपके यहाँ मान लीजिए 100 किलोवाट के पैनल्स की ज़रूरत है तो आप उसे थोड़ा 10% हायर साइड रखिए, यानी कि 110 किलोवाट का रखेंगे तो आने वाले 25-30 साल तक जितना आपका कॉमन एरिया के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का पूरा यूजेज है वो पूरा आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये चीज़ का ये ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पे जो बात आती है कि इसका आखिर ब्रेक इवन कब आएगा, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा जा रहा है, 20,000-22,000 रुपये पर फैमिली इसकी कॉस्ट बढ़ रही होगी। किसी सोसाइटी में हो सकता है 15,000, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ रेजिडेंट्स कितने इस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप ये 20,000 रुपये दे रहे हैं तो कितने समय पे रिकवर कर पाएंगे? देखिए, जैसा हमने आपको बताया, कैलकुलेशन हमने किया कि पर किलोवाट पर मंथ 120 यूनिट आ रहा है, तो इसे पूरी तरीके से ब्रेक इवन आने में 2 से ढाई साल लग जाते हैं। यानी 2 से ढाई साल के बाद वो पूरा का पूरा जो आपका इलेक्ट्रिक का कॉस्ट था, पैनल के कॉस्ट थे, उसके इंस्टॉल कराने का कॉस्ट था, वो सब कुछ रिकवर हो जाता है। फिर आने वाले 22 से 30 साल तक, यानी 25 से 30 साल का जो टेन्योर था, अब वो मान लीजिए उसमें से ढाई साल आपने निकाल दिया, तो 22 से 27 साल तक आप आराम से फ्री में रिन्यूएबल एनर्जी को जो यूज कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, कार्बन एमिशन को भी कम कर पाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा 80% जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की जा रही है वो कोल से यूज की जाती है, यानी कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। तो ये एक कदम से जो है ना सिर्फ हम ये चीज़ निकालेंगे कि आपका जो वाटर कॉस्ट है ऑलमोस्ट 80 से 95% आप इसे बचा पा रहे हैं। 90-95% मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है और ये भी डिपेंड करता है कि आपके लोकेशन में टैंकर के कॉस्ट क्या हैं। कई सोसाइटीज़ में जो आपके बोरवेल हैं वो काम कर रहे हैं, अगर हमेशा नहीं काम करते हैं तो एटलीस्ट बरसात के समय पे उसके 1-2 महीने तक काम करते हैं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 100% रिकवर हो जाता है। यानी जितना कॉमन एरिया में आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन के लिए पैसा दे रहे हैं उतने का ही आप पानी यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए, ये तो हमने कैलकुलेशन आपको दिखाया, अगर आप पूरा का पूरा पानी खरीदते हैं तो क्या होगा। तो ऑलमोस्ट ये एक ऐसा मॉडल बन जाएगा कि आने वाले 25 साल 30 साल तक आपका जो खर्चा पानी पे जा रहा है वो वेस्ट नहीं होगा, उसे आप दूसरे तरीके से रिकवर कर लेंगे, एनवायरनमेंट को भी आप हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान देना होगा, अगर वाटर हार्वेस्टिंग को आप लोग अच्छे से बना लें और वहाँ पे ये भी ध्यान दें कि अगर वाटर रिचार्ज हो रहा है ग्राउंड का, तो 1-2 महीने कम से कम आपको जो है ग्राउंड वाटर भी यूज करने के लिए मिल जाए, जो कि मैक्सिमम सोसाइटीज़ में मिल रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे बोरवेल काम नहीं कर रहे हैं। अब दोबारा मैं इस टॉपिक पे आता हूँ कंक्लूड करने से पहले कि आखिर इसे इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा मॉडल क्या रहेगा। सबसे अच्छा मॉडल यही रहेगा कि जितने भी नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डेवलपर आप लोगों के लिए है, ध्यान से सुने, कि आप लोग इसे अपने प्रोजेक्ट में लगाइए और इसे एक यूनिक एमिनिटीज़ के रूप में, यूनिक फीचर के रूप में आप जो है अपने ब्रोशर्स पे दिखाइए, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ, एक नई चीज़ आप जो है अपने सोसाइटी में दे रहे हैं, जो कि अभी पुणे में हमने कहीं भी नहीं देखा कि इसे प्रमोट किया जा रहा हो या डेवलपर अपने एंड पे लगा के दे रहा हो। तो एक अच्छी जो है पहल हो सकती है डेवलपर के एंड पे। दूसरा, रेजिडेंट्स, अगर आपके सोसाइटी में ये चीज़ नहीं है तो आप समझे कि आप कॉर्पस से खर्च करने जा रहे हैं या फिर हर एक इंसान अपने पॉकेट से देने जा रहा है, या फिर किसी कंपनी को आप कैपेक्स मॉडल पे वहाँ पे लाने जा रहे हैं, ये आप डिसाइड कर लीजिए। अगर पोजीशन मिलने वाला है तो सलाह यही रहेगी कि आप लोग मिलकर डेवलपर से बात करिए, खुला संवाद करिए और कहिए कि भाई जो 15,000 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जैसे हम लोग कॉर्पस देने जा रहे हैं 50,000 लाख रुपए सोसाइटी, उसी तरीके से हम आपको 15-20,000 रुपये और देने के लिए तैयार हैं। आप अपने ही लेवल पे इसे इंस्टॉल कर दीजिए। अब मैं इसे डेवलपर के एंड पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेवलपर के एंड पे इसे कोऑर्डिनेशन आसान होगा, बजाय कि जब आप सोसाइटी का हैंडओवर लेंगे तो आपके लिए सब चीज़ें नई होंगी, उसे मैनेज करना, फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डेवलपर के साथ इतनी फाइट होती हैं कि आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये एक सलाह रहेगी, आप डेवलपर से बात कर लीजिए। डेवलपर आप लोगों को सलाह है, क्योंकि नए यूडीसीपीआर में ये है कि जो आपका रूफटॉप है उसका 25% कवर होना चाहिए। सोलर से तो आपके लिए तो आसान होता है, सस्ता है कि आप सोलर वाटर लगाए, सीधा वहाँ से आपने पानी के लिए एक कनेक्शन दे दिया, काम खत्म हो गया, उसमें ज़्यादा खर्चे ही नहीं आते और चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको सैंक्शनिंग भी मिल जाती है, एज पर रूल भी आप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझनी चाहिए कि जो आपका सोलर वाटर हीटर है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे वेस्टेज बहुत होता है। पानी, अगर आप सुबह उठ रहे हैं, आपको पानी यूज करना है गर्म पानी,
तो सबसे पहली बात, आपको सुबह सुबह गर्म पानी मिलेगा नहीं। आप उसकी इंतजार में हो सकता है 2 बकेट 3 बकेट, और हर फैमिली जो है 1-1 2-2 बकेट एवरेज जो है बर्बाद कर देती है, और पता चलता नहीं यार अभी तो काफ़ी सुबह है, या फिर आज बदली है, आज तो जो है ढंग से गर्म पानी आएगा ही नहीं। लेकिन वो वेस्ट करने के बाद पता चलता है। और मान लीजिए अगर धूप है, गर्म पानी आने भी वाला है, तो भी आपका 1-2 बकेट जो है वेस्ट हो ही जाता है। तो इस केस में आप वाटर का वेस्टेज बचा पाएंगे कि आप सोलर वाटर हीटर हटा दीजिए, उसकी जगह पे आप यही जो आपके सोलर पीवी हैं इसे इंस्टॉल करिए। क्योंकि अगर किसी को गर्म पानी की जरूरत भी पड़ेगी वो गीजर से कर सकते हैं। और जब फ्री में मिलता है तो कई लोग कहेंगे यार हम लोग तो नॉर्मली यूज ही करते हैं रोज। देखिए आपको फ्री में मिल रहा है, सोलर वाटर हीटर है, तो आप आराम से यूज कर लेते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप नहाने जा रहे हैं और आपको हर बार गीजर चलाना पड़े, तो शायद आप हर सीजन में गर्म पानी से तो नहीं नहाएंगे, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, और ठंडक तो इतनी ज़्यादा पुणे में पड़ती नहीं है। तो इस केस में पुणे जैसे शहर में जहाँ पे ज़्यादा जो है ठंडक नहीं पड़ रही, क्योंकि ठंडक ज़्यादा पड़ती तो उस समय धूप नहीं रहते, ओस रहते, तो वहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक पीवी सोलर पीवी जो आपके प्लेट्स हैं वो रिचार्ज भी नहीं हो पाते, वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ के कंडीशन के हिसाब से 12 महीने में से 8 महीने से 10 महीने तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। एक चीज़ और आखिर में जोड़ दें, अब कई लोग पूछेंगे कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या आती है, क्योंकि हमने पर फैमिली का कॉस्ट तो बता दिया, लेकिन पर किलोवाट के हिसाब से जब पूरा इंस्टॉलेशन होता है, जो उसके केबल्स आते हैं, ग्रिड में लगते हैं, जो उसके मीटर लगते हैं, ये सब कुछ मिला के 50 से 60 हज़ार रुपये पर किलोवाट का कॉस्ट आता है किसी भी बड़ी सोसाइटीज़ में। अब ये मैंने 50,000 से 60,000 इसलिए बोला है, कई कंपनीज हैं जो थोड़े सस्ते में काम कर रही तो उनका 50,000 में हो जाता है। लेकिन फिर वही बात हुई, हो सकता है कि जो उनका डिग्रेडेशन है वो तेज़ी से हो, और जो 60,000 वाले हैं हो सकता है कंपनीज अच्छी हों, तो ये आप अपने हिसाब से वेंडर चूज कर सकते हैं। 50,000 से 60,000 रुपये पर किलोवाट का पूरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जीएसटी वगैरह सब मिला के ये पूरा कॉस्ट आ रहा है। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का ये प्रयास पसंद आया होगा, और शायद इससे हम एक नया चेंज भी सोसाइटी में ले आ पाएंगे। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में लिख के बताइए, बाकी लोगों को प्रेरित करिए। आसान तरीका यही है कि वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।